हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूं और रिसर्च में मेरा काम जो है वो अल्कोहल और दूसरे ड्रग अब्यूज का जो सोशल इम्पैक्ट है वो स्टडी करना है। हम लोग एक सीरीज में एक समझने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आई है। आबकारी नीति का सीधा सीधा मतलब होता है शराब और उससे बिकने वाली आय। सरकार ने अपना टारगेट रखा है कि अपनी इस आय को डबल करना है। इस आय को डबल करने का सीधा सीधा मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कि अभी जितने लोग शराब पी रहे हैं और जिस क्वांटिटी में शराब पी रहे हैं उसको डबल कर देना। एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊं, अगर हमारे किसी मोहल्ले में 10 लोग शराब पीने वाले हैं और मुझे उस मोहल्ले में अपनी शराब की आय को डबल करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो आज वो 10 लोग जितनी शराब पी रहे हैं वो डबल पीना शुरू कर दें, या फिर वो 10 के संख्या को बढ़ाकर मैं 20 कर दूं। सीधा सा हिसाब है, सीधा सा गणित है, इसमें कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी में बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इस आय को डबल करने के तरीके जुगाड़ किए गए हैं। 32 जिलों में बिडिंग इनवाइट की गई थी। मिनिमम बिडिंग प्राइस जो है जितना रखा गया था उसकी बोली में जितना प्राइस गया है वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। अधिकतर ऐसा होता है कि जिसका बिडिंग प्राइस होता है मान लीजिए 100 रुपए, उसका बिडिंग प्राइस के ऊपर चली जाती है 110, 120, 130 रुपए। और सरकार ये, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है तो इस तरीके से सरकार का मकसद पैसा कमाना नहीं है, ये बात ध्यान रहे। और शराब से पैसा कमाना तो कतई ही नहीं है। ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी यह है कि जो 150 करोड़ की बिडिंग प्राइस थी दिल्ली सरकार की 32 जिलों की, ये सरकार ने बड़ी सोच समझ के रखी थी। उसमें सिक्योरिटी अमाउंट सुनकर मेरे होश उड़ गए। 150 करोड़ के बिडिंग अमाउंट में 15 करोड़ की एसेंशियल सिक्योरिटी। मतलब यह कि अगर वो शराब की दुकान वाला कुछ घपला करता है, नकली शराब बेचता है, उससे 100, 50, 150, 200, 500 आदमी मर जाते हैं, तो जो उसका नुकसान होगा वो उसका 10% भी नहीं है। दिल्ली सरकार में उसका 15 करोड़ रुपया जब्त हो जाएगा, जिसे आम भाषा में जमानत जब्त होना कहते हैं। गजब का लॉजिक है दिल्ली सरकार का, मुझे समझ नहीं आया। और इस पर जो बिडिंग आई है, आपके आपको इसको सुनकर ताजुब हो ना हो, मुझे बहुत ताजुब हुआ। जो हाईएस्ट बिडिंग है दिल्ली सरकार की वो गई है सर 315 करोड़ रुपए। और ये कहां गई है? ये गई है हमारे बहुत ही सम्मानजनक, शुचिता से भरपूर मुख्यमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, नई दिल्ली में। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी शराब नहीं पीते हैं क्योंकि वो विपश्यना में जाते हैं। विपश्यना की पारमियां होती हैं, मैं खुद विपश्यना का अनुयायी हूं। ये कैसा धर्म है जो शराब पीने को बुरा मानता है, शराब बेचने में पुण्य कमाना समझते हैं, शराब बेचकर अपनी कमाई डबल करना पुण्य समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा अरविंद केजरीवाल जी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। ये समझना आपको है, ये समझना मुझे है कि क्यों हमारी दिल्ली सरकार ने ये टारगेट लिया कि इस रेवेन्यू को हमें डबल करना है और इस तरीके से करना है। 315 करोड़ रुपए एक दुकान के। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है, दिल्ली सरकार ने ये इंश्योर किया है कि दिल्ली के हर जोन में कम से कम 2 दुकानें तो होनी ही चाहिए, वरना 3 दुकानें रिकमेंडेड हैं दिल्ली के हर जोन में शराब की। मतलब यह कि आपके मोहल्ले में राशन की दुकान कितनी भी दूर हो, कितनी ही हो, कितनी ही ना हो, इससे हमारी सरकार को शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसेंशियली 3 शराब की दुकानें जरूर होनी चाहिए। मैंने पूरी अल्कोहल की पॉलिसी पढ़ी है, बहुत टेक्निकली इसको गढ़ा गया है। हम दिल्ली वालों को इसे समझना है और इसका विरोध करना है। जहां यह समझना इसलिए जरूरी है कि वर्ल्ड वाइड ये आंकड़े प्रस्तुत हैं डब्ल्यूएचओ के कि भारत में शराब की खपत, शराब पीने वालों की संख्या, शराब पीने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे बच्चे बच्चियां बहुत तेजी से इस लत का शिकार हो रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 35% प्रति वर्ष की दर से शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ हर स्टेट में, हर देश में राज्यों को कहता है
कि इस लत को कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश कीजिए। लेकिन कैसी कोशिशें कर रही हैं हमारी सरकारें, हमें देखना है। हम आज भी नहीं चेते। तो WHO के आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं असेसमेंट करूं तो हमारे देश में शराब पीने वालों की संख्या 70 करोड़ से पार होने वाली है। 70 करोड़ से पार होने वाली है। और इस संख्या को हल्के में मत लीजिएगा। हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा आपके और मेरे बच्चों पर, आपकी और मेरी बच्चियों पर। इस शराब की नीति को समझें, क्यों इसे डबल करने की इतनी ज्यादा बेताबी थी। अगले वीडियो में जरूर देखें कि सारा खेल हुआ कब, शराब की नीति को किस टाइम फ्रेम में अप्लाई किया गया। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए यह समझने की जरूरत है कि 15 करोड़ की सिक्योरिटी अमाउंट पर 300 से ऊपर करोड़ की बिडिंग, और जो एवरेज प्राइस है वो ये अखबार में टोटल छपा हुआ है और उसकी साइट पर मैंने बताया 265 करोड़ एवरेज आया है पर दुकान से एवरेज। और इससे बहुत भयंकर और चौंकाने वाले तथ्य इस पूरे डॉक्यूमेंट में है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, जाके देखें। क्योंकि मुझे डर है, वैसे तो ये आसानी से मिलता नहीं है। आप सर्च करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की आबकारी लिस्ट जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारी पॉलिसियां खुल जाएंगी, आप इस पॉलिसी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने लिंक में शेयर किया है, आप उस पॉलिसी को जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सचेत रहिए, मेरा विनम्र आग्रह है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यही सरकार है जो केंद्र सरकार के नीतियों को, प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रही है। और यही सरकार है जो अपने मुनाफे के लिए क्यों डबल शराब बेचकर आपको अपनी कमाई डबल करनी है। मेरी समझ से बाहर है। मैं बहुत बेचैन हूं, आपका पता नहीं। प्लीज कमेंट करें, मुझे समझाने की कोशिश करें कि शराब डबल बेचने से क्या समस्या है भैया मुझे, अगर मैं गलत हूं तो। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज आप इसे समझने की कोशिश करें, दिल्ली गवर्नमेंट के इस मूव को अपोज करें। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, मुझे साथ चाहिए आप लोगों का। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सरकार रहे या जाए, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो आने वाली सरकारों में इसको नहीं हटाया जाएगा। इसको हटाना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि मामला पैसे का है। सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। उस रेवेन्यू बढ़ाने से सरकार को कैसे कैसे कमाइयां होती हैं, ये भ्रष्टाचार पर काम करने वाले लोग जाने। मेरा काम सिर्फ इतना है कि शराब की लत से हमारे युवा, हमारे बच्चे जितना बच सकें उतना बचें। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।